तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ हैं तो तरह तरह के पराठे तो खाने बनते ही हैं। आज बनाऊंगी बिल्कुल यूनिक तरह का पराठा। पहले आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। है तो ये मूली का पराठा, लेकिन इसमें एक खास चीज़ डाल के मैंने इसे बिल्कुल अलग बना दिया। आमतौर पर हम मूली के पराठे बनाते हैं मक्का के पराठे के साथ, या पालक के साथ, या मेथी के साथ। आज बिल्कुल स्वीट कॉर्न का पराठा बनाया है मैंने, और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस पराठे को हमने कितना खस्ता बनाया है और बिल्कुल अलग तरीके से बनाने की कोशिश की है। बहुत टेस्टी और खस्ता पराठा बन के तैयार हुआ। घर में सबको बहुत पसंद आया। आप भी ये रेसिपी मेरे कहने से ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कॉर्न लिया है, आप कोई भी कॉर्न ले सकते हैं। मुझे स्वीट कॉर्न के पैकेट सब्जी वाले भी मिल गए, तो मैंने कहा चलो आज इन्हीं का काम तमाम करते हैं, यानी इनका पराठा बनाते हैं। 2 पैकेट लिए, उसको अच्छे से 10-10 रुपए के आ जाते हैं। अच्छे से इसको धो लिया, उसके बाद हम इसका मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। आमतौर पर हम मक्का का आटा डालते हैं ना, तो मक्का के आटे की बजाय आज मक्का का पेस्ट डालिए। एक बार इस पराठे को अपने घर में ट्राई कीजिए, आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। अब इस मक्का का जो पेस्ट हमने बना के रखा, उसको हम बड़े से परात में या किसी भी बड़ी कढ़ाई वगैरह में डाल देंगे। उसके बाद एक मूली मैंने अच्छे से घिस ली है, उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इस तरह से मूली और मक्का के पराठे तो आपने बनाए होंगे, लेकिन मक्का के आटे के एक बार ऐसे बना के देखिए। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। इससे पराठे इजीली डाइजेस्टिबल हो जाएंगे। 1 चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर जो भी हो, 1 चम्मच दरदरा पीसा हुआ धनिया डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून के लगभग हींग डाल देंगे। हींग डालने से पराठे बहुत स्वाद तो बनते ही हैं, साथ में चटपटे और इजीली डाइजेस्टिव भी बनते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब साथ में मैंने डाल दिया इसके अंदर पालक। शाम को जो है डिनर में साग बनना था, तो मैंने थोड़ा सा 200 ग्राम के लगभग पालक बचा लिया, उसको बारीक चॉप करके अच्छे से धोकर डाल दिया। 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिला दीजिए। जैसे ऐसे नमक और मूली और पालक मिलेंगे ना, तो ये पानी रिलीज़ करेंगे और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा। वैसे भी हमने मक्का के आटे का पेस्ट ही लिया है। अब आप चाहें तो इसे 5 से 7 मिनट तक ढककर रख दें, ताकि पालक और मूली थोड़े नरम पड़ जाएं। और इसमें से ये देखिए पानी अच्छे से रिलीज़ हो गया है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ गेहूं का आटा डालना है, और आटा हमें इतना डालना है जितना कि हमारा आटा अच्छे से गूंज जाए। तो मैंने 2 कप के लगभग आटा लिया है, और वो 2 कप का 2 कप आटा लग गया। लेकिन पराठे बहुत स्वाद बने, और कम से कम 10 या 12 पराठे आपके इतने सामान में बन के तैयार होंगे। अच्छे से थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ना तो हमें डो को बहुत हार्ड लगाना है और ना ही बहुत सॉफ्ट, क्योंकि अगर हार्ड डो लगाएंगे तो पराठे अच्छे से बनेंगे नहीं, फटते चले जाएंगे। बस इस तरह से मैंने पराठे का डो लगा के तैयार कर लिया। अब 1 चम्मच ऑयल लेंगे, और उसका हाथ लगाकर, मतलब 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे पराठे के डो को हम हल्का सा चिकना करके रख देंगे, ताकि ऊपर वाली लेयर सूखे ना। इस तरह के पराठे की खास बात क्या है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से 10 मिनट के अंदर आप बढ़िया नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब चलिए एक बड़ी सी लोई लेंगे। ये पराठे थोड़े से भारी बनते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मोटी लोई लेंगे। उसको हल्का हल्का सूखा आटा लगाते हुए इस तरह से बेल लेंगे। अब अंदर से पराठे खस्ता और फूले फूले परतदार बने, इसके लिए मैंने आधा चम्मच देसी घी लिया है, और उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया। इस तरह पूरे पराठे पे फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डालेंगे, और इस तरह से किनारों को इकट्ठा करके इनकी परतें या लेयर्स ही बना देंगे, और वापस से इसे एक लोई का फॉर्म देंगे। उसके बाद हल्का सा सूखा आटा और लगाएंगे। इस तरह से क्या फ़ायदा होगा, अंदर जो है वो हल्का हल्का घी लगा हुआ है, जिससे पराठे की दोनों परतें अलग अलग हो जाएंगी और बहुत बढ़िया सिक कर तैयार होंगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे, और इस तरह से हमारा पराठा तैयार है। एक बार अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आए, सर्दियों में आप अपने घर में ट्राई कीजिए, पसंद तो आएगी। और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं रोज़ रोज़ इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ नाश्ते और डिनर की और लंच की लाने की कोशिश करती हूँ। ये पराठा का बच्चों को आप टिफ़िन में देंगे, उन्हें भी पसंद आएगा। सबसे खास बात क्या है कि इसकी ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बना हुआ है।
अब दूसरा पराठा मैं स्क्वायर बना रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो तरह तरह की शेप के पराठे उनको अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम उन्हें खाना भी खिला सकते हैं और अपनी हेल्थ, क्योंकि जो कॉर्न है वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, सर्दियों में गर्म भी रहता है। इसी तरह मूली और पालक वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर आप पराठे में डालेंगे ना और इतना चटपटा मसालेदार पराठा बनाएंगे तो बच्चे खुशी से खा लेंगे। बस इस तरह से परत बैठाते जाइए और पराठे की लोई को बेल लीजिए। आप इस तरह से स्क्वायर पराठा बना सकते हैं या गोल भी। बस अब हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इस पराठे को भी बेलकर तैयार कर लेंगे। पहले मैंने 2 पराठे इस तरह से बेल के तैयार कर लिए। और सेकने के लिए तो आपको पता ही है, जैसे कि हम नॉर्मल सेकते हैं। बस थोड़ा सा बातों का ध्यान रखना है क्या, कि इस पराठे को हम मीडियम लो फ्लेम पर सेकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी पराठा है और इसमें हमने मक्का यानी भुट्टा डाला है, तो इसलिए इसे सेकने में 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। तो अगर आप जल्दबाजी में सेकेंगे तो वो कच्चा कच्चा रह जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे गरम तवे के ऊपर डालिए, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और जब एक तरफ से ड्राई हो जाएगा तो हम इस तरफ से पलट देंगे। अब इस तरह से भी ये अच्छे से सीख गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाइए। वैसे तो आप ऑयल में भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने आज इन पराठों को देसी घी में बनाया है ताकि खाने का बहुत स्वाद आए। और देसी घी और मक्का का आटा बहुत खस्ता पराठे बना के तैयार करता है। और ये देखिए पराठे एकदम फूले फूले बने हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे नहीं फूलेंगे, लेकिन परतें अलग हो जाएंगी और फूले हुए हैं ये। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये देखने से आपको पता ही लग रहा होगा कि पराठा फूल रहा है। हाँ, वैसा नहीं फूलेगा जितना नॉर्मल पराठा फूलता है, क्योंकि इसमें मूली के लच्छे हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। पर खाने में बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी पराठा बना हुआ है। अगर आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना, तो उसके बाद तो वापस आके ज़रूर कमेंट करेंगे और आपको भी लगेगा कि सर्दियों में अगर हेल्दी खाने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। और इस पराठे का मज़ा असली क्या है, गर्मा गर्म पराठा और उसके ऊपर हम डाल देंगे एक बड़ा सा डलक मक्खन का, जिससे कि इसका देखते ही जिसको भी आप सर्व करेंगे ना वो बिना खाए रह ही नहीं सकेगा। और जब बाद में आप उसे बताएंगे कि ये आपने भुट्टे से बनाया है तो कोई यकीन नहीं करेगा। इतने खस्ता बिल्कुल कचौरी की तरह पराठे बनके तैयार हुए थे। इसी तरह जो स्क्वायर वाला पराठा है ना, उसको भी मैंने दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक सेक लिया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम लो रखें और इस पराठे को रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्क्वायर वाला पराठा भी अच्छे से फूल कर तैयार हुआ है। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिल सके और मुझे ये एप्रिसिएशन के तौर पे लगे। आप जब मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, साथ में नई नई रेसिपीज़ रोज़ रोज़ बनाने का मन भी करता है। देखिए कितने अच्छे खस्ता पराठे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। मैं तो चली पराठे खाने। अब आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। आप चाहें तो इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ अवेलेबल ना हो तो ऐसे ही खाइए, बहुत बढ़िया लगते हैं और काफ़ी देर तक इसी तरह खस्ता बने रहते हैं। अब कितना करारा सेकना है वो तो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए अंदर से एकदम नरम और परतें कितनी अच्छी तरह से खुल रही हैं। जितनी ज़्यादा आप अंदर घी की लेयर लगाएंगे उतनी परतें खुल भी जाएंगी। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।